હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા 2026નું 80 ગુણનું પેપરની ચર્ચા કરવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી કરીને પછીના જે પેપર બાકી છે એમના વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर टूंक में दीजिए। पहलू, नरेंद्र ने अपनी चवन्नी किसको दे दी, क्यों? नरेंद्र ने अपनी चवन्नी रोते हुए लड़के को दे दी क्योंकि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई थी। अगर वह नहीं मिली तो मां उससे पीटेगी, इसलिए नरेंद्र ने अपनी चवन्नी रोते हुए लड़के को दे दी। सफलता के क्या क्या आधार है? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। तो घણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલી મિત્રોની કમેન્ટ હોય છે કે આવા સોલ્યુશન વાળા પેપરોની અમારે સર પીડીએફ જોવે છે, તો મળી જશે। તો ધોરણ 7 ના દરેક વિષયના સરસ મજાના 21 થી પણ કુલ ટોટલ વધુ પ્રશ્નપત્રો 3 4 4 5 5 પેપર સોલ્યુશન સાથેના તેમજ એમના વિડિયો લેક્ચર સ્વાધ્યાય બધો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ઓપન કરશો, પેજ ખુલે, તમારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં ધોરણ તમારું જે 7 છે એના પેપર સેટ 3 થી 12 માં તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવા વિડિયો સ્વાધ્યાય નિહાળી શકશો। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? विद्यार्थी मित्रों, विडियो मोटो बनशे એટલે पीडीएफ માંથી વાંચી શકશો અથવા વિડિયો પોઝ કરીને તમે લખી શકો છો। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? जो मित्र आ બે રીતિ કરો એટલે તમારે સમજી લેવાનું, વિડિયો પોઝ કરીને આપણે લખી લેવાનું છે, બરાબર? આવી રીતે शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो अपनी सेवा में भर्ती करना चाहते थे। डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर टूंक में दीजिए। बेटी की क्या क्या तमन्ना है? मनुष्य क्या क्या कर सकता है? बराबर, मनुष्य तू बड़ा महान है। नीचे दी गई काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियाला करूंगी। बराबर, तो आज बेटी क्या क्या बनवा मांगे छे एना विषयनी बात छे। दो में से कोई एक अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बिरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। जो क्लियर, विडियो पोज करीने लखी शको छो, तमारी रीते लखवानी वार्ता। चलो, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? सोचकर बताओ। बराबर, स्कूटर के साथ चली गई, स्कूटर से टकराई नहीं अभी। दिए गए दो विषय में से कोई एक विषय पर पत्र लेखन कीजिए। जन्मदिन पर दावत में आने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो सरनामું લખશું, પછી નિમંત્રણ પત્ર, બરાબર, ક્યારે આવવાનું છે લખનાર। પછી પ્રવાસ की अनुमति पाने के लिए पिताजी को पत्र, સરનામું પિતાજીને પત્ર લખવાનો છે, કેટલી ફી છે બધું क्लियर। चलो, लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, लड़की ने अपनी बचपन की बातें बताई, लड़के ने अपने बचपन की बातें बताई। शेर का मुंह खोलकर उसने दांत तोड़ दिए, शेरनी का मुंह खोलकर उसने दांत तोड़ दिए। दिवाली के दिन सेठ ने नौकर को तोहफा दिया, दिवाली के दिन सेठानी ने नौकर को तोहफा दिया। बारिश होने पर मोर नाचने लगा, बारिश होने पर मोरनी नाचने लगी। हाथी पानी पी रहा है, हाथीनी पानी पी रही है। विशेषण छांटकर वर्ग भेद बताइए। वरदराज चतुर बालक था, चतुर गुणवाचक। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तीसरी संख्यावाचक। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, थोड़ी अनिश्चित प्रमाणवाचक। यह पेंसिल हिरर की है, यह सार्वनामिक विशेषण। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा अनिश्चित प्रमाणवाचक। दूध द्रव्यवाचक।
निम्नलिखित वाक्यों में से जिस शब्द से क्रिया के काल का पता चलता हो उस शब्द को रेखांकित करके काल बताइए। आज स्कूल में छुट्टी है, वर्तमान काल। मैंने उसे फल दिए, भूतकाल। हम पहले सूरत में रहते थे, भूतकाल। मैं बस में जा रहा था, भूतकाल। वह विद्यालय जा रहा है, વર્તમાન કાલ। તમારે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે તો છે એક સુસજ્જિત ખંડમાં શિવાજી એક પલંગ પર સૂઈ રહ્યા છે, સામે ભવાની માતાનું ચિત્ર લટકી રહ્યું છે, પાસે જ કિશોર વયનો માલવજી હાથમાં ઉઘાડી તલવાર લઈને શિવાજીની હત્યા કરવા માટે તત્પર છે। શિવાજી એક ભયંકર સ્વપ્ન જોઈને અચાનક આંખો ચોળતા જાગી જાય છે। માલવજી એમના પર વાર કરે છે, પાછળથી તાનાજી આવીને તેનો હાથ પકડી લે છે। दिए गए काव्य को पढ़कर उनके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। હવે તમને કાવ્ય આપેલું છે એ તમારે વાંચવાનું છે અને એના પરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। इस काव्य में कवि के किसको फोड़ देने की बात करते हैं? इस काव्य में कवि पर्वत पहाड़ों को फोड़ देने की बात करते हैं। मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख के साथ क्या कर सकता है? मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख को मोड़ दे सकता है। मनुष्य ने धरती को किससे जोड़ देने की बात की है? मनुष्य ने धरती को अंबर से जोड़ देने की बात की है। समानार्थी शब्द धरती, पृथ्वी, धरा। विरोधार्थी वरदान, अभिशाप। चलो, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर कोई दो चुटकुलों का निर्माण कीजिए। दुकानदार, ग्राहक। तो ग्राहक અને દુકાનદાર વિશે આ જે ચુટકુલો છે રમૂજી કોયડો એ તમારે કરવાનો છે। ન્યાયાધીશ ઓર ચોર। ત્યાર પછી હોટલ બચ્ચા પાર્ટી નું ભાવપત્રક આપ્યું છે, એના પરથી પ્રશ્ન છે। आप होटल में जाते हैं तो क्या क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, छाछ, सलाद आदि खाते हैं। आप जो गुजराती थाली लेते हैं तो कितना मूल्य देना पड़ेगा? तो 65 रुपीज का मूल्य देना होगा। आप जीरा राइस और दाल फ्राई खाते हो तो कितना मूल्य देना पड़ेगा? 55 रुपीज का मूल्य देना पड़ेगा। होटल बच्चा पार्टी में आइसक्रीम मिलती है? नहीं मिलती है। 2 ग्रीन सलाद के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 30 रुपया। सब लोग 10 छाछ लेते हो तो कितना दाम देना पड़ेगा? आप सब लोग 10 छाछ लेते हो तो 50 यानी कि 50 रुपया दाम देना पड़ेगा। ત્યાર પછી નીચે दी गई समय सारणी को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। जो समय सारणी છે बराबर, राधनपुर बस डेपो, पालनपुर विभाग, समय सारणी। काले रंग से लिखे रूट लोकल बस है, लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस है। काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है। समय सारणी में राधनपुर बस डिपो के किस विभाग की बात की है? राधनपुर बस डिपो के पालनपुर विभाग की बात की है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कहां की बसें लगेगी? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वाराही रापर की बसें लगेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कहां जाने की बस मिलेगी? प्लेटफॉर्म नंबर 2 से भुज मांडवी की ओर की बस मिलेगी। समी शंखेश्वर जाने की बस किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी? समी शंखेश्वर जाने की बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मिलेगी। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाना सोल्यूशननी વાત કરી। તમે બધાના સ્વાધ્યાય જોઈ શકો છો, પીડીએફ મેળવી શકો છો અને બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત થાય એવી શુભકામના વેદ ડિજિટલ પરિવાર તરફથી પાઠવીએ છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।